students, today in this lecture we will discuss about Laplace transform of integrals. Clear? So for this, if Laplace of ft equal to f bar s जैसा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, then Laplace of 0 to t f of u du इक्वल टू f बार s अपॉन s, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. जैसा कि हमें पता है कि जो f ऑफ t का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या आता है, किस फॉर्म में आता है, s की फॉर्म में, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f बार s से. ठीक है, अब हमें किसका लैप्लास लेना है, हमें लैप्लास लेना है इसका 0 to t f of u du. तो लेट अस सपोज दिस इज़ इक्वल टू फाई टी. ऐसे भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये किसका फंक्शन बन जाएगा, t का. सो दिस इज़ इक्वल टू से फाई टी. एंड वी कैन सी हियर व्हेन t अप्रोचेस टू 0, व्हेन t अप्रोचेस टू 0 फाई 0 इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या आ जाएगा, फाई डैश टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 0 to t f ऑफ u du. ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे जो हमारा डिफ्रेंशिएशन का है, लिबनिज़ रूल है, डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस इज़ इक्वल टू 0 to t करली बाई करली टी ऑफ f ऑफ u du प्लस डी बाई डी टी ऑफ अपर लिमिट माइनस डी बाई डी टी ऑफ अपर लिमिट इंटू एफ ऑफ यू फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट जो कि t है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ लोअर लिमिट इंटू फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट जो कि क्या है, 0. ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल टू 0 to t करली बाई करली टी एफ ऑफ यू डी यू प्लस, अब इसमें आप डेरिवेटिव लेंगे, अपर लिमिट क्या है हमारी t है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद t का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो कितना आएगा, 1 आएगा. और फंक्शन की वैल्यू एफ एफ यू की एट u इक्वल टू t तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0. सो डी बाई डी टी ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0. ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल टू 0 to t करली बाई करली टी एफ ऑफ यू डी यू. नाउ डेरिवेटिव t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 1 इंटू एफ ऑफ टी, और ये वैल्यू क्या आ गई, 0. तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t करली बाई करली टी ऑफ एफ ऑफ यू डी यू प्लस 1 इंटू एफ ऑफ टी. और डेरिवेटिव जब हम u का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो वो 0 आएगा. तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0, और हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस एफ ऑफ टी. दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी. तो हमारे पास क्या आया, फाई डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ टी. सो फाई डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ टी. नाउ अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, अगर हम फाई डैश टी का लैप्लास लेते हैं, सो बाय फॉर्मूला दिस इज़ इक्वल टू एस फाई बार एस का मतलब लैप्लास ऑफ फाई टी माइनस फाई 0. ठीक है, फाई 0 हमारा क्या आया हुआ है, फाई 0 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 0, तो ये हो गई 0. तो एस फाई बार एस माइनस 0. सो लैप्लास ऑफ फाई डैश टी इक्वल टू एस फाई बार एस. ठीक है, तो यहाँ से ये फाई बार एस कितना आ गया, 1 बाई एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, सॉरी लैप्लास ऑफ फाई डैश टी. ठीक है, और फाई डैश टी किसके इक्वल है, फाई डैश टी हमारे पास एफ ऑफ टी के इक्वल है. तो ये आ गया 1 बाई एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी के लैप्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ बार एस से. तो हमारे पास आ गया फाई बार एस इक्वल टू एफ बार एस बाई एस. सो एफ बार एस बाई एस दिस इज़ इक्वल टू फाई बार एस, और फाई बार एस का मतलब क्या है, लैप्लास ऑफ फाई टी, और लैप्लास ऑफ फाई टी, और फाई टी क्या माना हुआ है हमने, फाई टी हमारे पास है, ये देखिए फाई टी हमने किसको सपोज करा हुआ है, ये रहा 0 to t
एफ ऑफ यू डी यू। ये वैल्यू डाल दो तो क्या आ गया हमारे पास, लैप्लास ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू डी यू, दिस इज़ इक्वल टू एफ आर एस बाई एस। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमने अभी जिसका हमने करना था प्रूफ। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। हमें क्या सॉल्व करना है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 0 to infinity t e raised to the power -2t इंटू साइन टी। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले लेप्लास ऑफ साइन टी से। लेप्लास ऑफ साइन टी, लेप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, लेप्लास ऑफ साइन टी होता है 1/s²+1। ठीक है, अब हम लेंगे साइन टी हमने ले लिया, अब हम लेंगे लेप्लास ऑफ टी साइन टी। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हमने इससे पहले वाली लेक्चर में किया था। फॉर्मूला क्या था, टी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ साइन टी 1/s²+1 और 1/s²+1 का डेरिवेटिव कितना आ गया, -2s। ये आ गया s²+1 रेज़ टू दी पावर -1, यानी कि वो बनेगा -1/s² इंटू 2s, और एक माइनस हमारा बाहर है तो ये बन गया 2s/s²+1। सो लेप्लास ऑफ टी साइन टी आ गया 2s/s²+1। अब अगर हम लेप्लास का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अगर हम उसमें इसको लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, 0 to infinity e raised to the power -st t sin t dt इक्वल टू 2s/s²+1। अब हमें जो प्रूव करना है, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे इन दोनों को, तो देखिए केवल डिफरेंस क्या है, वहाँ पर s के प्लेस पर 2 है तो हम ले लेते हैं when s approaches to 2। सो when s approaches to 2 put s इक्वल टू 2। तो राइट हैंड साइड में s इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा वो हो जाएगा आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power -t minus e raised to the power -3t/t। So let us start with Laplace of e raised to the power -t minus e raised to the power -3t। तो ये आ गया 1/s² minus 1/s+3। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे डिवीज़न का जो फॉर्मूला था, लेप्लास ऑफ e raised to the power -t माइनस e raised to the power -3t/t। तो बाय फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन s to infinity 1/s+1 minus 1/s+3 ds। 1/s+1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, log s+1, और 1/s+3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log s+3। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, log s+1/s+3 विथ लिमिट s to infinity। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, लेप्लास ऑफ e raised to the power -t माइनस e raised to the power -3t/t। एक बार इसमें अपर लिमिट पुट होगी इन्फिनिटी और एक बार s इक्वल टू s, तो सेकेंड टर्म तो हमारी सेम आ जाएगी s इक्वल टू s। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप लिमिट लेते हैं तो ये अगर इसको हम इसी फॉर्म में यहीं से देखें तो ये तो हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से s कॉमन ले लेते हो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, s कॉमन ले लिया और वो कैंसिल भी हो गया, तो ये क्या बचा 1 + 1/s/1 + 3/s एंड पुट टेकिंग s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, log 1 + 0/1 + 0 यानी कि log 1। तो ये आ गया log 1 माइनस ये वैल्यू आ गई, log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये बचा, माइनस को एडजस्ट कर लो पावर के साथ, तो ये बन जाएगा log s+1/s+3 रेज़ टू दी पावर -1 यानी कि log ऑफ s+3/s+1। सो
ये हमारे पास आ गया लेप्लास ऑफ ई रेज़ द पावर माइनस टी माइनस ई रेज़ द पावर माइनस 3t बाई टी, दिस इज़ इक्वल टू लॉग s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ द पावर माइनस एस टी ई रेज़ द पावर माइनस टी माइनस ई रेज़ द पावर माइनस 3t बाई टी, दिस इज़ इक्वल टू दिस log s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1। अब जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर, इसमें ई रेज़ द पावर माइनस एस टी, इस तरह की वो एक्स्ट्रा टर्म वो नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर इस प्लेस पर अगर हम एज अप्रोचेस टू 0 ले लें तो ई रेज़ द पावर 0 क्या होता है 1। तो टेकिंग एस अप्रोचेस टू 0, जैसे आपने एस अप्रोचेस टू 0 लिया यहाँ पे डाल दो तो ये आ गया log 3। सो दैट इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें निकालना है, शो करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टी। तो साइन टी का लेप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे डिवीज़न का। सो लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, कौन से फंक्शन का, साइन टी के लेप्लास का, जो कि हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एस विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स एस। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाई 2, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस और पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस, पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और इधर है लेप्लास ऑफ साइन टी। अब फिर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ द पावर माइनस एस टी साइन टी बाई टी डी टी। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है उसमें भी यहाँ पर ये नहीं है ई रेज़ द पावर माइनस एस टी। सो टेकिंग एस अप्रोचेस टू 0, तो जैसे हमने एस अप्रोचेस टू 0 लिया, ये फॉर्म बन गई इस तरह से। एस अप्रोचेस टू 0 लिया तो ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, और टेंजेंट इनवर्स 0 होता है 0। सो दिस इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। यही रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लेप्लास निकालना है किसका, इसमें ये देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें शो करना था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, पहले वाले क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू, और अगले वाले क्वेश्चन में जो मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पर हमें लेप्लास निकालना है 0 टू टी साइन टी बाई टी। ठीक है, सो लेट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ व्हाट इज एफ बार एस, दिस इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ टी, एंड लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा एस टू इन्फिनिटी लेप्लास ऑफ साइन टी। जैसा कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा क्योंकि ये साइन टी बाई टी टाइप का ही है। ठीक है, तो क्या आ गया लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टी पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस, ये कितना होता है कॉट इनवर्स एस। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो हम पहले क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ तक इस स्टेप तक तो ये क्वेश्चन सेम ही है, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ साइन टी बाई टी ये हमारा कितना आ गया कॉट इनवर्स एस, कॉट इनवर्स एस। अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला जो कि हमने किया था लेप्लास ऑफ इंटीग्रल। सो लेप्लास ऑफ 0 टू टी साइन टी बाई टी, क्या फॉर्मूला था इसका एफ बार एस अपॉन एस, और एफ बार एस हमारा क्या है कॉट इनवर्स एस। तो ये आ गया कॉट इनवर्स एस बाई एस। ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला। क्लियर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन
0 to infinity e raised the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको हमें शो करनी है ये वैल्यू। तो लेट अस स्टार्ट विद इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन 2x dx इक्वल टू dt। dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा 0 to infinity e raised to the power माइनस टी dt अपॉन 2 रूट टी। 1/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा e raised to the power माइनस टी 1/√t, ठीक है। अब अगर हम इसे लैप्लास के फॉर्मूले की फॉर्म में अगर इसको चेक करते हैं तो जो 1/√t का जो फॉर्मूला है लैप्लास का वो क्या आएगा, 1/√t e raised to the power माइनस एस टी इंटू डी टी। तो अगर हम उस फॉर्म में इसको चेक करें तो हियर व्हाट इज़ दिस, s इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारा हो गया लैप्लास ऑफ 1/√t विद s इक्वल टू 1। अब लैप्लास ले लीजिए, इसका लैप्लास का फॉर्मूला है हमारे पास t raised to the power n, लैप्लास ऑफ दिस n यहाँ पर कितना हो गया -1/2। क्योंकि जो n है वो एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो यहाँ पर हम अपना गामा फंक्शन यूज़ करेंगे। सो लैप्लास ऑफ t raised to the power n, दिस इज़ इक्वल टू गामा n+1 अपॉन s raised to the power n+1। तो गामा -1/2 + 1 अपॉन s raised to the power -1/2 + 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका गामा 1/2 और गामा 1/2 हमारे पास होता है रूट पाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट पाई s raised to the power 1/2। नाउ पुट s इक्वल टू 1, सो दिस इज़ इक्वल टू 1/2 रूट पाई। क्लियर। तो हमारे पास इस तरह के सभी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे और हमारे पास वो फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस।